हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो अपन ये प्रैक्टिकल है बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो प्रैक्टिकल बॉटनी बीएससी पार्ट फर्स्ट। और आज मैं जो आपको एक नए जीनस के बारे में बताऊंगा, यानी स्टडी करेंगे। तो जो अपन जिस जीनस की स्टडी कर रहे हैं वह है कारा। और आपको जैसे बता रखा है कि अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अपन क्या लिखते हैं, टू स्टडी द गिवन प्लांट मटेरियल, दी गई पादप सामग्री का अध्ययन करना, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो मटेरियल क्या क्या लिया हमने, अननोन मटेरियल, यानी जो प्लांट का मटेरियल है, अननोन मटेरियल। अपन एल्गी की स्टडी कर रहे हैं तो एल्गी का मटेरियल दिया जाता है। फिर इसके बाद में जो है स्टेन है, सेफ्रेनिन है, यानी स्टेन के तौर पे अपन यहाँ पे सेफ्रेनिन काम में लेते हैं। फिर इसके बाद में वॉच ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है और एक में खाली रखते हैं, और स्लाइड है, कवर स्लिप है, ब्रश है और ड्रॉपर। ये इतनी जो प्लांट मटेरियल है मटेरियल है वो अपन लेते हैं या सामग्री लेते हैं। उसके बाद में जो अपन करते हैं कैरेक्टर्स लिखते हैं या फीचर्स लिखते हैं। कैरेक्टर या फीचर में जैसे कि मैं आज बता रहा हूं कि अपन जो है कारा की जो थैलस है उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। तो कारा की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है वह अपन जो है थ्योरी में भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने वो वीडियो अपलोड कर रखे हैं कारा के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का, वेजिटेटिव थैलस का। तो आप वो वहाँ से देख लेना डिटेल में। और यहाँ पे लेकिन ये अपना प्रैक्टिकल वर्क है, तो यहाँ पे अपन को इसके जो कैरेक्टर्स है वो 3 to 5 की जो कैरेक्टर लिखने होते हैं या लक्षण लिखने होते हैं। तो यहाँ जैसे कि पहला जो कैरेक्टर्स अपन लिखेंगे, कैरेक्टर्स कारा के थैलस के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के, तो वहां पे अपन क्या लिखेंगे, जो आधारी मेन एक्सिस का जो आधार है, मेन एक्सिस ये इसका मेन एक्सिस हो गया। और मेन एक्सिस के आधार से जो है ये जो राइजोइड्स निकले रहते हैं, ये क्या हो गए इसके राइजोइड्स या मूलाभास। और ये जो है मेन एक्सिस, और मेन एक्सिस जो है वो किसमें, नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएट होता है। दो नोड के, ये नोड और दो नोड, ये भी नोड, और दो नोड के बीच का रीजन इंटरनोड। तो यहाँ इस मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है वह तो अनलिमिटेड होती है, यानी कि ये लगातार वृद्धि करता रहता है। और इससे फिर जो इसके नोड रीजन है, यहां से जो अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच की अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच निकलती है। अब इन अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच की जो है नोड और इंटरनोड में
डिवाइड होती है। तो इन अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच जो है इनसे जो वल्स के रूप में, चक्र के रूप में जो है लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच निकलती है। और इन लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच की ये कहां से निकलती है? इन नोड रीजन से। इनमें भी जो 3 to 5 जो लेयर्स की जो सेल्स बनती है नोड और इंटरनोड की, इसके पश्चात इनकी वृद्धि है जो रुक जाती है। इस कारण इनको लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। तो ये हमने, और फिर जो लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच और अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, यहां से भी जो है इस प्रकार से ये अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, ये इसकी हाइट जो है एक बहुत अधिक होती है मेन एक्सिस की, जो ये अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। तो ये इस प्रकार से लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच और अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच में बंटा हुआ होता है। और इसके दोनों जो नोड रीजन है थैलस के, दोनों नोड रीजन, इन दोनों ही नोड रीजन से अपर रीजन और लोअर रीजन, इन दोनों ही रीजन से असेंड, ऊपर वाले से तो क्या निकलेगी? डिसेंडिंग कॉर्टिकल, ये होगी अपने डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट, और नीचे से फिर जो यहां से ये निकलेगी असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। ये क्या होंगे? असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। तो ये इस प्रकार से जो फिलामेंट है अलग अलग निकलते हैं, और इस पूरे के पूरे रीजन को, नोड और इंटरनोड रीजन्स के इंटरनोड रीजन्स को ये कवर्ड किए रहते हैं। निकलते किससे? नोड रीजन से। ऊपर वाले से तो नीचे की ओर निकलेंगे, इनको डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट कहते हैं, और नीचे वाले से ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और इसको कवर्ड कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। अब जो इन नोड रीजन के, ये तो इसकी थैलस स्ट्रिक्चर्स हो गई, और इन नोड रीजन, जैसे कि यहाँ पे ये नोड रीजन है, नोड रीजन, और नोड रीजन का जो लेटरल है भाग, पार्श्व भाग, यहां से जो न्यूक्लियल जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, ये क्या हो गया इसका? न्यूक्लियल। और इसके नीचे जस्टापोज, यानी कि एकदम एडजस्ट जो है, ये क्या होगी? ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल जैसे कि हमने कहा कि क्या होते हैं, ये इसका न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या इसको अपन एंथ्रीडिया कहते हैं, इसको उगोनिया कहते हैं। तो ये इसकी थैलस स्ट्रक्चर्स की होगी, यानी कैरेक्टर्स ऑफ पैराथैलस। ये अपन इतने इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। फिर जो रिप्रोडक्शन जनन अपन यहाँ प्रैक्टिकल वर्क में देख रहे हैं, तो अपन को जो रिप्रोडक्शन है उसमें एक तो होगा यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जैसे कि अपन ने कल बताया, जो लास्ट क्लासेस में वीडियोज में बताया कि अमाइलम स्टार्स के द्वारा, या जो अलग अलग प्रकार की बल्बिल है उनके द्वारा इनमें जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ अब्सेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह oogamous टाइप का होता है, और ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल के द्वारा संपन्न होता है। तो ये इसकी यहाँ पे क्या होगी? रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स, ये अपन यहाँ लिख देंगे। फिर अपन लिखते हैं इसमें जो नेक्स्ट क्या लिखते हैं? क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन
एंड आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले अपन डिवीजन जो है एल्गी और एल्गी में आपको पता है कि अपन क्या लिखते हैं क्लासिफिकेशन में और आइडेंटिफिकेशन में। ये एल्गी का मुख्य कैरेक्टर क्या है कि जो ऑटोट्रॉफिक होती है, ऑटोट्रॉफिक, और प्लांट बॉडी थैलस नुमा या थैलोइड जो कि रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती है। लेकिन यहाँ कारा जो है अपन को जो हाइड्रोफिटिक एंजियोस्पर्म होते हैं उसके जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये जो है रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे भी जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक की होती है। फिर जो ऑर्डर कैरल्स के जो मुख्य कैरेक्टर हैं वो प्लांट जो है मेनली जब एक्वाटिक होते हैं और एक्वाटिक और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये इसका कैरल्स का कैरेक्टर है। फिर इसके बाद में जो दूसरा कैरेक्टर के जो राइजोइड्स है उनमें ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। और तीसरा जो कैरेक्टर इस कैरल्स का है कि जो प्लांट बॉडी है वह लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच और अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच में डिवाइड होती है। फैमिली कैरेसी फैमिली कैरेसी के जो कैरेक्टर है कि यानी कि प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शन जो है वो गेमस टाइप का अत्यधिक एडवांस टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और फिर जो जीनस कारा, जो कारा के कैरेक्टर है वो अब अपन ने बात की कि जो प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट बॉडी जो है लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच और अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्लोब्यूल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स न्यूक्लियल में विभक्त होता है। तो इस प्रकार से ये इसमें फिर इसमें जो अपन रिजल्ट लिखते हैं उपयुक्त लक्षणों के आधार पर दी गई पादप सामग्री जो क्या है कारा है।